फिल्म की शुरुआत मिकेले नाम के लड़के से होती है जो इटली के ट्रिएस्टे शहर में साइकिलिंग करते हुए अपने स्कूल जाता है। उसके पास 50 यूरो हैं। मिकेले पार्टी के लिए एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम लेना चाहता है। स्कूल में भी मिकेले हमेशा अपने लॉन्ग टाइम क्रश स्टेला के पीछे ही बैठता है। एक दिन क्लास के दौरान जियोवाना नाम की एक पुलिस ऑफिसर आती है जो मिकेले की माँ होती है और वो अपने पुलिस यूनिफॉर्म में होती है। वो वहाँ मिसिंग स्टूडेंट्स के बारे में पूछने आती है और वो वहाँ बच्चों से रिक्वेस्ट करती है कि अगर उन्हें मिसिंग स्टूडेंट्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो पुलिस को इन्फॉर्म करे। ये बोलकर मिकेले की माँ वहाँ से चली जाती है। तभी मिकेले की नाक से खून बहना शुरू हो जाता है और मिकेले भागते भागते बाथरूम जाता है। तभी उसके क्लास के कुछ बदमाश दोस्त जो उसे बहुत पहले से परेशान करते आ रहे हैं वहाँ उसका पैसा लूटकर भाग जाते हैं। मिकेले घर आ जाता है। उस इंसिडेंट से उसका दिल रोने लगता है, पर तभी वो अपने बॉक्स में बचाए हुए अपने कुछ एक्स्ट्रा पैसों को निकालता है और उन पैसों से अपने लिए एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम लेने की सोचता है। वो बाजार के एक कॉस्ट्यूम शॉप पर जाता है, पर उसे कोई कॉस्ट्यूम पसंद नहीं आता है। फिर शॉपकीपर ही उसे एक कॉस्ट्यूम सजेस्ट करता है जो टाइट पेंट वाली एक कॉस्ट्यूम रहता है जिसके साथ में एक कैप भी होता है। वो कहता है कि ये कॉस्ट्यूम एक चाइनीज सुपर हीरो का है जो तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मिकेले को वो सूट जमता नहीं है, फिर भी शॉपकीपर की बात मानकर वो सूट खरीद लेता है। इधर जियोवाना जब काम करके घर लौटती है तो वो देखती है कि मिकेले अपने नए कॉस्ट्यूम के साथ पार्टी में जाने के लिए रेडी है, पर वो पार्टी में जाना नहीं चाहता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसका कॉस्ट्यूम ठीक नहीं है। इस पर उसकी माँ उससे कहती है कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो और तुम्हें पार्टी में जरूर जाना चाहिए। तब मिकेले पार्टी में जाता है और वो पार्टी एंजॉय करता है और यहाँ तक कि वो अपने क्रश स्टेला से बात भी करता है, पर उसके कुछ बदमाश दोस्त उसका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ते हैं और वो सभी को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें स्टेला रोड पर कहीं जाते हुए दिखती है। वो ये कहते हैं कि ये वीडियो मिकेले के फोन से मिला है और वो स्टेला का पीछा कर रहा था। ये सब देखते हुए मिकेले शर्म से बाथरूम में अपने आप को लॉक कर लेता है। उसके सभी दोस्त उसे दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, पर इन सब से तंग होकर वो एक विश मांगता है कि वो लाइट्स के जाने से पहले ही इनविजिबल हो जाए, और ऐसा कहकर वो खिड़की से कूदकर भाग जाता है। अगली सुबह जब मिकेले उठता है तो उसका कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगता है, पर वो ध्यान नहीं देता है। वो इग्नोर करके अपने धुन में बाथरूम जाता है और ब्रश करता है, पर जैसे ही वो अपने आप को मिरर में देखता है वो चौंक जाता है कि मिरर में सिर्फ उसका कपड़ा और ब्रश है। उसका पूरा शरीर गायब हो चुका होता है। वो अपने कपड़े उतारकर फेंक देता है और तभी उसकी माँ रूम में आती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। वो मिकेले को कपड़े इधर उधर फेंकने के कारण गुस्सा करती है। तभी उसकी माँ को एक नोट मिलता है जिसमें मिकेले ने लिखा होता है कि आज स्कूल में एक एग्जाम है, इसलिए वह जल्दी से घर से निकल चुका है। जियोवाना उस नोट को पढ़ती है और मिकेले को कॉल करती है। मिकेले भी फोन उठाकर अपनी माँ को बताता है कि वो ठीक है, मगर वो ये सोचकर बहुत कंफ्यूज रहता है कि आगे क्या होने वाला है। मिकेले खुद को पूरे लॉन्ग कपड़े पहनकर ढक लेता है ताकि उसकी इनविजिबल बॉडी का कोई भी पार्ट किसी को ना दिख पाए। वो स्कूल जाता है और स्टेला को दूर से देखता है। तभी उसे उसके बदमाश दोस्त भी नजर आते हैं जिसके कारण उसे इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। मिकेले उन लोगों को सबक सिखाने का प्लान सोचता है। वो अपने कपड़े वहां उतार देता है और इनविजिबल होकर उस लड़के के पॉइंट बॉल गन से टीचर के पास हिट करता है। तभी टीचर उस लड़के को सस्पेंड कर देती है। इसके बाद मिकेले लड़कियों के चेंजिंग रूम में जाता है और उन्हें कपड़े बदलते देख मजे लेता है। तभी अचानक उसके ऊपर एक टॉवल गिरता है और तभी मिकेले की पावर भी धीरे धीरे कम होने लगती है, जिससे वो विजिबल हो जाता है और मिकेले को देख सभी लड़कियां चिल्ला उठती हैं। अगले दिन मिकेले के क्लास में बसीली नाम का एक साइकोलॉजिस्ट आता है जो बच्चों को टीन मेंटल हेल्थ के बारे में लेक्चर देता है। वो कहता है कि 2 क्लासमेट पिछले महीने अपने घर से भाग चुके हैं, इसलिए उसका मानना है कि टीनेजर्स के सोचने के तरीके को समझना और जानना बहुत जरूरी है। मिकेले लेक्चर सुन ही रहा होता है, तभी अचानक उसका हाथ ग्लो करने लगता है और गायब हो जाता है। उसी समय क्लास भी खत्म हो जाता है और उन लोगों के देखने से पहले मिकेले जल्दी से उठकर वहां से चला जाता है। वो अपने बॉडी के सभी पार्ट्स को ढककर भागता हुआ घर आता है और जैसे ही अपने रूम में घुसता है अपनी छोटी बहन कैंडेला को देखता है। मिकेले तुरंत वॉल की तरफ फेस करके अपनी बहन को रूम से बाहर जाने को कहता है, लेकिन कैंडेला रूम में ही रहती है। वो दरवाजा खोलती है और बंद करती है, जिससे मिकेले समझता है कि अब रूम में कोई नहीं है। उस वक्त मिकेले पीछे मुड़कर चेक नहीं करता और अपने कपड़े उतारने लगता है। तभी जैसे ही वो पीछे घूमता है कैंडेला उसे देखकर जोर से चिल्लाती है। इस पर मिकेले अपनी बहन को शांत करता है और उससे कहता है कि उसके कॉस्ट्यूम ने ही उसे इनविजिबल होने की सुपर पावर दी है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में बसीली जियोवाना के साथ मिसिंग चिल्ड्रेन का पता लगाता है। जियोवाना का ऐसा मानना होता है कि बच्चों को शायद किडनैप किया गया हो, लेकिन बसीली कहता है कि अभी के बच्चे छोटी उम्र में ही बहुत जिद्दी हो जाते हैं।
जब जियोवाना घर लौटती है फिर भी मकेले इनविजिबल ही रहता है। तभी वो फोन पर किसी से बात करते हुए ये कहती है कि मकेले उसका अपना बच्चा नहीं है, उसे उसने अडॉप्ट किया है। ये सुन मिकेले को बहुत दुख होता है और वो घर से बाहर एक झूले के पास जाता है। वो झूला झूल रहा होता है, तभी स्टेला वहाँ आती है। वो सोचती है कि वहाँ कोई भूत है, लेकिन वहाँ उससे जरा सी भी डर नहीं होती है। बजाय इसके वह उसे उसका दोस्त बनने के लिए कहती है। मिकेले स्टेला से बात करने के लिए सैंड पर एक स्माइलिंग फेस बनाता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोबारा फिर मिलेंगे। स्टेला के जाने के बाद मिकेले पास में खड़े एक आदमी को देखता है जो उसे ही घूर रहा होता है, जबकि मिकेले इनविजिबल रहता है। पर वो आदमी एक छड़ी की सहायता से वहाँ से चला जाता है, मानो वो एक ब्लाइंड मैन हो। इधर मिकेले रात में स्टेला के घर पर आता है। स्टेला भी बहुत खुश होती है कि उसने एक इनविजिबल फ्रेंड बनाया है। दोनों आपस में किस करते हैं, लेकिन तभी उसी वक्त मिकेले की पावर कम होने लगती है और स्टेला के उसके फेस को देखने से पहले ही वो दौड़कर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद स्टेला अपने जिम्नास्टिक क्लास में अकेली रहती है। तभी एक नीडल उसके पीठ पर लगती है, जिससे वह बेहोश होकर गिर जाती है। उधर मिकेले भी अपनी इनविजिबल होने की घटना स्टेला को बताना चाहता है और वो अपने कुत्ते के साथ स्टेला के जिम्नास्टिक क्लास में जाता है। जैसे ही वो बिल्डिंग के पास पहुंचता है, उसे एक मास्क्ड मैन दिखता है जो स्टेला को उठाकर ले जाता है। तभी मिकेले उस आदमी पर अटैक करता है और उसका कुत्ता भी उस आदमी के हाथ पर काटता है, लेकिन तब भी वो आदमी स्टेला को वहां से ले जाने में कामयाब हो जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और उन्हें पता चलता है कि बच्चे अपने आप ही घर से नहीं भाग रहे थे, बल्कि उनका किडनैप किया जा रहा था। अगले सीन में स्टेला अपनी आंखें खोलती है, लेकिन उसके सर पर कई तरह के वायर्स लगे होते हैं और तभी साइकेट्रिस्ट बसीली उससे कुछ पूछ रहा होता है। इसका मतलब ये होता है कि बसीली ये बच्चे को किडनैप कर रहा होता है। वे लोग स्टेला के ऊपर कुछ टेस्ट करते हैं और उसे एक सेल में डाल देते हैं, जहाँ पहले से उसके दो मिसिंग दोस्त मौजूद रहते हैं। उसी दिन मिकेले बीच पर अकेला रहता है। तभी अचानक वही पहले दिन वाला ब्लाइंड मैन उसके सामने आता है और मिकेले के पूछने से पहले ही वो उसके सारे सवालों का जवाब देता है। वो कहता है कि वो किसी के भी माइंड को पढ़ सकता है। जब मिकेले उससे पूछता है कि वो कौन है, तब वो आदमी अपना राज खोलता है कि उसका नाम आंड्रेज है और वो मिकेले का पिता है। तभी मिकेले को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है और वो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। इस पर आंड्रेज अपनी कहानी बताता है। आंड्रेज कहता है कि वो रसिया के एक छोटे से शहर में रहने वाला एक नॉर्मल इंसान हुआ करता था, पर एक दिन वहाँ एक भयंकर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, जिसके रेडिएशन से बहुत से लोगों की जान चली गई और जो बचे हुए लोग थे उनमें बहुत सी चेंजेज आ गई। इसकी वजह से उनके डीएनए में बदलाव आ गया और उन लोगों को कुछ अनोखी शक्तियां मिली, जैसे उड़ना, दिमाग को पढ़ना, इनविजिबल होना। इस तरह के लोगों को स्पेशल बुलाया गया और उन्हें डिवीजन के नाम के एक मिलिट्री कैंप में लाया जाता था, जिसमें उनका यूज वेपन्स की तरह किया जाता था। वो डिवीजन उनकी कैपेसिटी के ऊपर उन लोगों का फायदा उठाती थी। स्पेशल्स जितना ज्यादा अपनी पावर का यूज करते थे, वो उतना ही ज्यादा कमजोर होते जाते थे। इसका दूसरा साइड इफेक्ट ये था, कोई भी ग्रोथ नहीं कर पा रहा था, सिर्फ दो लोगों को छोड़कर, आंड्रेज और मिकेले की माँ। फिर मिकेले का जन्म होता है, जो सबसे पहला स्पेशल किड होता है, पर जैसे ही वो जन्म लेता है, वे लोग उसे उसके पेरेंट्स से दूर कर देते हैं। तभी उसके पेरेंट्स मिकेले को लेकर दूर भागने लगते हैं, लेकिन तभी डिवीजन के लोग भी हार नहीं मानते हैं और वे लोग बच्चे को पाने के लिए उन लोगों का पीछा करते हैं। मिकेले के पिता की पावर लोगों के माइंड को पढ़ पाने की थी, जबकि उसकी माँ की पावर इनविजिबल होने की थी। तभी आंड्रेज मिकेले को लेकर भाग जाता है, लेकिन उसकी माँ डिवीजन के हाथों मारी जाती है। आंड्रेज जानता था कि मिकेले उसके साथ सेफ नहीं रह पाएगा, इसलिए जियोवाना की माइंड को पढ़कर कि वो एक अच्छी इंसान है, आंड्रेज मिकेले को उसकी डोर के पास छोड़ देता है। अब डिवीजन के लोगों को पता चल जाता है कि स्पेशल किड इसी टाउन में ही है, इसलिए वे बच्चों को किडनैप करते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं कि वे लोग स्पेशल किड हैं या नहीं। अपनी सच्चाई जानने के बाद मिकेले शॉक्ड हो जाता है। वो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पाता है, लेकिन आंड्रेज कहता है कि उनके पास बात करने का वक्त नहीं है, क्योंकि उनके पीछे बैठा फिशरमैन आंड्रेज पर शक करने लगता है। वो पुलिस को कॉल करता है। आंड्रेज मिकेले को एक सूट देता है जो उसकी बॉडी के साथ इनविजिबल हो जाता है। उसके बाद वो फिशरमैन की सारी मेमोरी को खत्म करके वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही बसीली पुलिस के साथ वहाँ पहुँचता है। जियोवाना उसे बताती है कि मिकेले को उसने अडॉप्ट किया था। ये सुन बसीली को ये यकीन हो जाता है कि मिकेले ही स्पेशल किड है। वो मिकेले को घर बुलाने को कहता है। जब वे घर पर होते हैं, मिकेले बसीली के हाथ पर लगे जख्म को देखता है, जो स्टेला के किडनैपर को उसके कुत्ते ने बिल्कुल उसी जगह पर काटा था।
वो बसीली को शक की निगाहों से देखता है और उससे दूर भागने की कोशिश करता है, पर बसीली बहुत चालाक था। उसने सारे डोर्स को पहले से ही लॉक कर रखा था और उसका प्लान मिकेले को पकड़ना था। तभी मिकेले दौड़कर अपने रूम में पहुंचता है, अपने कपड़े उतारता है और इनविजिबल सूट पहनकर गायब हो जाता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन बसीली भी उसका पीछा करता रहता है। जब वे लोग एक स्ट्रीट पर होते हैं, तभी मिकेले को वो बदमाश लड़का आइवेन दिखता है, जो उसकी बाइक पर होता है। वो उसके पीछे बैठ जाता है और उसे बाइक जल्दी भगाने को कहता है। ये देख आइवेन बहुत नर्वस हो जाता है, लेकिन जब वो एक सेफ एरिया में पहुंचते हैं, मिकेले आइवेन के सामने आता है और उसके क्लासमेट्स की किडनैपिंग की सारी स्टोरी उसे बताता है। उधर स्टेला और उसके दोस्तों को ऊपर सीलिंग पर एक वेंटिलेशन नजर आती है। वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिससे किसी तरह स्टेला बाहर आ जाती है। गार्ड से छुपते छुपाए वो एक टावर के सर्चिंग लाइट तक पहुंच जाती है। स्टेला को ये यकीन था कि उसका इनविजिबल फ्रेंड भी उसे खोज रहा होगा, इसलिए वो लाइट्स पर एक स्माइलिंग फेस बनाती है और ऊपर आसमान में उसे फ्लैश करती है। मिकेले स्माइलिंग फेस देखकर ये समझ जाता है कि स्टेला उसे कुछ हिंट देने की कोशिश कर रही है। वो और आइवेन लाइट्स को फॉलो करते हैं, पर जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, गार्ड्स स्टेला को पकड़ लेता है और तभी आइवेन अपनी पेंटबॉल गन से इलेक्ट्रिक सर्किट को फायर करता है और मिकेले इनविजिबल होकर अंदर की ओर चला जाता है। वो वहां बसीली और उसके आदमियों को देखता है, जो जिवाना और आंड्रेज को मॉनिटर कर रहे होते हैं। मिकेले फिर आगे बढ़ता है और एक गार्ड को मार गिराता है और उसी की गन से दूसरे गार्ड को धमकी देता है। गार्ड डर से सेल को ओपन करता है, जहां स्टेला और बाकी लोग फंसे हुए थे। वहां से उन लोगों को बाहर निकालने के बाद और अंदर गार्ड्स को फंसाने के बाद मिकेले खुद को अपने दोस्तों के सामने लाता है और उसे देख सभी सरप्राइज हो जाते हैं। अब लड़के भागना चाहते हैं, पर स्टेला मिकेले को ये बोलती है कि उसे एक बूढ़े व्यक्ति को बचाना है, जो दूसरे कमरे में लॉक्ड है। वो और मिकेले उस व्यक्ति को बचाने जाते हैं, लेकिन तभी स्टेला विलेंस की साइड ले लेती है और मिकेले को एक गन से पॉइंट करती है। लेकिन तभी अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ती है और वो ओल्ड मैन जो स्टेला के पीछे होता है बात करना शुरू करता है, जिससे ये समझ में आता है कि इस ओल्ड मैन के पास भी माइंड को कंट्रोल करने की पावर है और उसी ने बसीली और स्टेला के माइंड को कंट्रोल किया था ताकि मिकेले वहां आ सके। फिर वो एक सबमरीन से मिकेले और स्टेला को समुद्र में ले जाता है। इधर आंड्रेज और जियोवाना उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वो आइवेन से मिलते हैं। वो बिल्डिंग कुछ ही सेकंड्स में फटने वाला होता है। वे लोग तुरंत दोनों बच्चों और बसीली को अंदर से निकालते हैं। आंड्रेज बसीली के माइंड को पढ़ता है और समझ जाता है कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा था और वे तुरंत उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, जो थोड़ी ही देर में फट जाता है। इधर सबमरीन में मिकेले अपनी पावर्स को समझता है और उस जगह को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। वो उस इंसान को मार देता है और स्टेला को उससे बचा लेता है और फाइनली वे लोग वहां से बाहर निकलते हैं, जहां बहुत से लोग उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन उसकी पावर की मदद से मिकेले उनके सामने से ही इनविजिबल हो जाता है। आंड्रेज मिकेले से कहता है कि उन्हें सबकी मेमोरीज को खत्म करना होगा, क्योंकि डिवीजन के लोग फिर से उन्हें खोजने आएंगे। मिकेले स्टेला से सॉरी कहता है और फिर किस करता है। आंड्रेज मिकेले से कहता है वो सभी की मेमोरीज को इरेज करके जल्द ही लौटेगा और उनके साथ रहेगा और इस तरह हर कोई अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है। लेकिन तभी ये कहानी रसिया की उसी जगह पर चली जाती है जहां हम सोचते थे कि मिकेले की माँ मर चुकी है, पर वो इनकाउंटर में सिर्फ घायल हुई थी। उसके बाद उसने डिवीजन को हरा दिया था और तब से वो वहाँ रूल कर रही है। यहाँ तक कि उसी ने मिकेले को वापस लाने के लिए लोगों को भेजा था। और आखिर में एक गार्ड उसे इन्फॉर्म करता है कि भले ही उन्होंने मिकेले को खो दिया है, पर उसकी जुड़वा बहन नताशा का पता उन्होंने खोज लिया है। पास्ट की क्लिप में हम देखते हैं कि उस दिन आंड्रेज 2 बच्चों के साथ भाग रहा होता है और मूवी इस तरह खत्म होती है जब गार्ड मिकेले की माँ को कहता है कि नताशा मोरक्को में कहीं है, जो इस फिल्म के आने वाले सीक्वल का हिंट देती है।